ते ध्यान वनस्पति वसु ओजू मंडल छायो। तो जी टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि आज बात करने वाले हैं बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में। हेलो गाइस, राइट नाउ हु आर वाचिंग दिस वीडियो, सो गाइस प्लीज डोंट skip this video. This is a polite request to you all because you will be very surprised after listen the Bishnoi community, the amazing facts today we are going to tell you, and you will know that Bishnoi community in the entire world फर्स्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कम्युनिटी। हेलो जी, राम राम भाई सभी को। तो फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो जी आज टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो जी आज बात करेंगे बिश्नोई समाज के बारे में, बिश्नोई संप्रदाय के बारे में, कहाँ से स्थापना होती है, कहाँ क्या कुछ है, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जी गुरु जम्बेश्वर भगवान जो भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्होंने जैसे कि 29 सिद्धांत 29 नियम दिए थे बिश्नोई समाज को, जिसमें से 10 होते हैं हेल्थ और हाइजीन के लिए, 7 होते हैं व्यवहार के लिए, 4 होते हैं भगवान की पूजा के लिए और 8 नियम होते हैं जीव जंतु की रक्षा के लिए। और जैसे कि बताया गया है बिश्नोई कम्युनिटी पूरे भारत देश के अंदर सबसे बड़ी ऐसी कम्युनिटी है जो जीव जंतु की यानी कि एक पर्यावरण रक्षक जो मानी जाती है। सन 1730 की बात है जी, जो राजा अभय सिंह थे, एक जोधपुर के राजा अभय सिंह, उन्होंने एक बार अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जंगल में जाओ और खेजड़ी का जो एक वृक्ष होता है उसकी लकड़ी काट कर ला के दो। तो वहाँ पर बिश्नोई समाज की रहने वाली एक अमृता देवी नाम की महिला, उन्होंने अपने हाथों से पेड़ को इस प्रकार जकड़ लिया और उनके साथ रहने उनकी जो बेटियां हैं और वहाँ पे रहने वाले 363 लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी खेजड़ी के वृक्ष के लिए। तो ऐसी ऐसी इनकी कथाएं, ऐसी ऐसी इनकी कहानियां सुनने को मिलती है जी। पूरे भारत देश के अंदर शौर्य चक्र नाम से एक अवार्ड है जी। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को अवार्ड दिया जाता है जो सिर्फ सेना के अंदर होते हैं, जैसे कि नेवी है, एयरफोर्स है और इंडियन आर्मी है। लेकिन सेना में न होने के बावजूद भी एक ऐसे इकलौते व्यक्ति निहाल चंद बिश्नोई जी, उनको ये अवार्ड भारत सरकार ने सम्मानित किया जी इस अवार्ड से, जो शौर्य चक्र अवार्ड है। तो इनको सम्मानित क्यों किया गया था, इसके बारे में भी काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है जी। अगर बताया जाता है, जैसे कि एक बार की बात है, 6 ब्लैक बक्स यानी 6 ब्लैक बक्स, 6 जो हिरण होते हैं, तो उन हिरणों को शिकारियों ने मार दिया जी। तब ये बात जब निहाल चंद जी को पता लगती है, तब वे जंगल में जाते हैं और वहाँ पर इस प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं ताकि जितने भी बचे हुए जीव जंतु है वहाँ पे जान अपनी बचाकर वहाँ से भाग निकले। लेकिन इसमें क्या होता है, जो निहाल चंद बिश्नोई जी है उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन जो 6 मरे हुए हिरण थे उनकी बॉडी तक नहीं ले जाने दी। नमन है जी, सल्यूट है ऐसे ऐसे महान आत्माओं का जो हमारे बीच में किसी समय में थे। और ये जी घटना है सन 1996 की। तब से लेकर ऐसे ऐसे अमेजिंग फैक्ट है जिसके बारे में, इसलिए अगर आप गूगल पे है या फिर कहीं किताब है इसके बारे में अगर पढ़ते हो आप बिश्नोई समाज के बारे में, तो जी बड़े ही रोंगटे खड़े कर देने वाली इनकी कहानी है और बड़े ही ज़बरदस्त अमेजिंग फैक्ट्स आपको सुनने को और देखने को मिलते हैं जी। तो जी एक ये जो अपने बिश्नोई संप्रदाय है, इनका एक जी मंदिर है। जैसे कि अगर आप जाते हो राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में जी बीकानेर ज़िला है, और बीकानेर ज़िला से जी है नोखा एक जगह, तो वहाँ से 18 किलोमीटर के अराउंड है जी एक मुक्ति धाम मुकाम मंदिर है जी। वहाँ पे लगभग इतनी ज़्यादा क्राउड होती है, इतने दूर दूर से लोग आते हैं कि आप देख के दंग रह जाओगे। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे कि गुरु जम्बेश्वर भगवान है, उनकी एक समाधि है और उस पे एक भव्य ज़बरदस्त मंदिर बनाया गया है। और हर महीने की अमावस को तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आप देख के भी हैरान हो जाओगे। तो ये कुछ एक अमेजिंग फैक्ट है जी इनके बारे में। और बाकी एक सबसे इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाली कहानी इनकी ये है जी, जैसे कि पूरे विश्व के अंदर ये एक इतनी एक अमेजिंग फैक्ट है जी। जैसे कि अगर कोई फीमेल हिरण है, अगर उसका बच्चा छोटा बच्चा है, अगर वो हिरणी जो होती है अगर वो मर जाती है किसी दुर्घटनावश है, तो क्या होता है कि जो बिश्नोई समाज की जो औरत है अगर किसी बच्चे को स्तनपान करवा रही है, तो जी वो क्या होता है अपने स्तनों से उस जो हिरण का जो बच्चा होता है उसको वहाँ से वो स्तनपान करवाती है, यानी कि दूध पिलाती है जी अपना। तो जी नमन है जी, हाथ जोड़ के ऐसी माताओं को। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो ऐसे ऐसे सिद्धांत बनाए, 29 नियम बताए, और आज भी पूरा बिश्नोई समाज इन नियमों का पालन करता है। तो ठीक है, बने रहो वीडियो में, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जैसे कि मैंने आपको बताए हैं सेम टू सेम एज इट इज़ ये सब कुछ जो मंदिर में चलेंगे। अभी अपना जो गांव का बिश्नोई मंदिर है शीशवाल में, तो वहाँ पे जितने भी वहाँ पे बुजुर्ग आए होंगे तो उनसे करेंगे बातचीत और आपको खुद रूबरू करवाएंगे। तो ठीक है जी, बने रहो वीडियो में, अभी बढ़ते हैं आगे की ओर।
और जी जो ये मंदिर में आए हुए हैं जो आसपास के जैसे कि बुजुर्ग हैं और अपने जो युवा साथी हैं जो बिश्नोई मंदिर में यहाँ पे आए हुए हैं, तो जी ये कर रहे हैं जो सेवा है जो अपनी श्रद्धा अनुसार, जैसे कि शाम सुबह दिन में तो यहाँ पे आपको काफ़ी क्राउड देखने को मिलती है। जैसे कि अभी होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार पे जैसे कि हवन होएगा यहाँ पे, तो सभी भाई उसकी सेवा में लगे हुए हैं। और जैसे कि ये जो मैट्स वगैरह हैं ये सब इन्होंने वॉश कर दिया है। जैसे कि मंदिर में आने के बाद में ये देखो जी अभी ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जारी है। अभी जैसे कि मंदिर के आगे जैसे कंस्ट्रक्शन अभी जारी है और मिस्त्री यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये जो आसपास के भाई है बुज़ुर्ग हैं सभी यहाँ पे सेवा में यहाँ आए हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जितने भी आसपास के जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे जैसे कि सभी सेवा में लगे हुए हैं। तो ये भाई है जैसे कि पानी पुनी पिलाने वाला भाई है, तो कोई चाय लाने वाला है, तो ये सब कुछ सेवा का कार्यक्रम है जो सब चलता रहता है साथ के साथ में। आज मंदिर धोया है। तो जी मंदिर धोया है क्या आज? आज मंदिर धोया है जी, होली पर। अच्छा होली पे धोया है। मैं पुजारी अमित चंद जी आचार्य। अच्छा जी हाँ, तो यानी कि कल जैसे कि होली है, कल पूजा होने वाली है यहाँ फाग वाला दिन। अच्छा फाग वाले दिन होगी। फाग वाले दिन बड़ा भारी हवन होगा। अच्छा जी। विष्णु धर्म का पाड़ बनेगा, प्रहलाद पंथी है। अच्छा जी, वाह जी वाह। हाँ तो ये है जी। और बाकी ये तो अभी कई दिन हो गए क्या इसको, ये जो चल रहा है कंस्ट्रक्शन ये? कई दिन हो गया। अच्छा ये तो कई दिन हो गया थोड़ा ठीक, आगे थोड़ी सुविधा हो जाएगी। होगा। अच्छा हेलो जी, तो जैसे कि बताया था आपको बिश्नोई मंदिर में हम चुके हैं जो अपने गांव सीसवाड़ में हैं। और जी ये प्रधान जी है साथ में, और जितने भी गांव के बुजुर्ग हैं, जितने भी भाई बंधु हैं जो सभी सेवा में यहाँ पे लगे हुए हैं। और आज मंदिर को पूरा एकदम साफ़ कर दिया गया है क्योंकि कल जैसे अभी होली का त्यौहार है तो होली पे बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे पूजा होती है। तो आज इनसे जानते हैं और सबसे पूछेंगे जो कुछ भी अमेजिंग फैक्ट्स है तो बताएंगे। राम राम जी। राम राम जी। लो जी हाँ, लो जी पहले इनसे पूछ लेते हैं। राम राम जी, ठीक हो? ठीक बढ़िया जी। हाँ तो जी कल जैसे कि होली पर क्या कुछ जैसे पूजा हुई, थोड़ा बारे में बताओ उसके बारे में। बताओ। हाँ होली। हाँ जी। राम प्रणाम जी सबको। जी गांव सीसवाल के जम्बेश्वर मंदिर से हम सभी गांव के सभी साथी, हमारे प्रधान जी और हमारे मुकाम धर्मशाला के प्रधान जी सतपाल जी और बलजीत जी दोनों यहाँ पर विराजमान हैं। आज हमारी जो युवा टीम है सभी ने मिलकर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ सफाई की। और कल जैसे सभी को हमें पता है कि होली का त्यौहार है, और होली के दिन जिस प्रकार प्रहलाद पंथी जो लोग हैं, तो उस दिन हमें खबर मिलती है कि प्रहलाद जी को होलिका अपने साथ अग्नि में लेकर के उनको दहन करने के लिए जाती है, तो सभी हिंदू समाज के लोगों में बड़ी शोक की लहर दौड़ जाती है। लेकिन जैसे ही होली के बाद अगला दिन आता है तो भगवान की कृपा से भगत प्रहलाद बच जाते हैं। और उसी खुशी के अंदर हम उस दिन बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ बिश्नोई जो लोग बिरादरी के जो हमारे धर्म के लोग हैं वो सभी प्रहलाद पंथी हैं। आज से ही नहीं, सतयुग से ये कार्यक्रम लगातार चलता रहा है। सतयुग में नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था और प्रहलाद भगत की रक्षा हेतु उन्होंने अवतार लिया था। उसी समय से लगातार सतयुग, त्रेता और द्वापर, कलयुग यानी कि चौथा युग चला है। चौथे युग में भी भगवान जम्बेश्वर ने अवतार लिया और एक विष्णु धर्म की स्थापना की, जिसके अंदर 29 नियमों की आचार संहिता होती है। और जो लोग 29 नियमों की आचार संहिता का पालन करने के लिए संकल्पित हुए, भगवान जामुन ने केवल और केवल उन्हीं लोगों को अमृतमयी पहल दे करके बिश्नोई बनाया। और बिश्नोई धर्म एक बहुत अहम, इसके अंदर एक मर्यादा होती है, यानी कि जीने का एक तरीका भगवान जामुन ने हमें बतलाया। इसके अंदर हमें भगवान जामुन ने 29 नियम दिए, जिसमें हमारे जो पूर्वज हैं उनमें जीव रक्षा के लिए बहुत लोग शहीद हुए और वृक्षों के लिए भी बहुत लोग शहीद हुए। 363 बिश्नोइयों ने, माताओं और बहनों ने, जिनमें अमृता देवी और उनकी 2 बेटियां, उन्होंने वृक्षों के लिए शहादत दी, जिनका आज विश्व के अंदर कोई उनके बराबर, उनके मुकाबले का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। कि पर्यावरण के लिए जो बिश्नोई बंधु हैं वो जी जान पर खेल जाते हैं, चाहे उन्हें अपने जान से गंवाना पड़े फिर भी, लेकिन वो जीव की रक्षा करते हैं, वृक्षों की रक्षा करते हैं। और कहीं भी उनकी आवश्यकता होती है तो वो अपने धर्म के लिए अडिग रहते हैं। इसीलिए हम जो हमारे परसों ये त्यौहार होगा, प्रहलाद की खुशी के अंदर सभी लोग हम मंदिर के पवित्र प्रांगण में बैठ करके, जो हमारे भगवान जामुन ने हमें 120 शब्दों की शब्दावली, हमें जो नियम, जो हमें प्रवचन दिए उन्होंने शब्दवाणी के माध्यम से, अपनी वेदमयी वाणी के माध्यम से, उन पर आधारित हम यज्ञ करेंगे।
यज्ञ के बाद में अमृतमयी पहल बनाया जाएगा और पहल के बाद सभी लोगों को पहल वितरण होगा और फिर सभी लोग घरों में अपने जा कर के भोजन प्रसाद, जैसे कि प्रहलाद की रक्षा, जीवन के प्राणों की रक्षा की खुशी में वो फिर अपने घर में मेवा मिष्ठान के माध्यम से भोग लगाते हैं। जी हाँ, तो ये था जी, देखा जी जैसे कि कितनी बिल्कुल कम्प्लीटली इन्होंने बता दिया। जैसे कि हमने बताया था कि जब भी बिश्नोई कम्युनिटी की बात आती है तो पूरे वर्ल्ड के अंदर यही एक ऐसी कम्युनिटी है जो पर्यावरण की सबसे बड़ी रक्षक है। और जैसे कि इन्होंने अमृता देवी का जो एक एग्जाम्पल दिया है, तो ये बिल्कुल एक रियल स्टोरी है जी। जो अमृता देवी और इनकी 3 बेटियाँ थी ना जी, 2 बेटियाँ और 363 लोग वहाँ पे रहने वाले, एक वृक्ष को यानी कि एक अपने हाथों से इतना जकड़ लिया, लेकिन अपनी जान तक चिपक गए, अपनी जान तक कुर्बान कर दी। लेकिन ये एक ऐसे मतलब इन्होंने जो बताया है, एक पर्यावरण की रक्षा का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल, एक उदाहरण है जी। तो इसलिए जो गुरु जम्बेश्वर भगवान है, उन्होंने 29 जो सिद्धांत है, संस्कार है, जो नियम जो बताए गए थे, जैसे कि 10 हेल्थ और हाइजीन के लिए जैसे आपको बताया है, 7 व्यवहार के लिए, 4 भगवान की पूजा के लिए, और जो 8 नियम होते हैं वो होते हैं जीव जंतु की रक्षा के लिए। इस बार का हमारा जो ये प्रोग्राम होगा होली के बाद में, ये हमारा बहुत अहम है। अभी पीछे 30 जनवरी से और 5 फरवरी तक लगातार यहाँ पे जमवाणी हरि कथा हुई थी। हरिद्वार से हमारे जाने माने गौ ऋषि और बिश्नोई हमारे साधु स्वामी राजनारायण जी महाराज जी हमारे बीच में पहुँचे और उन्होंने 1 सप्ताह तक यहाँ पर जमवाणी हरि कथा का प्रवचन किया और सभी गांव के लोगों ने मिलकर के इसके अंदर बड़ा भारी योगदान दिया। भारी संख्या में यहाँ मंदिर का जैसा कि निर्माण कार्य चल रहा है, पिछले 1 साल से मंदिर के पत्थर का कार्य चल रहा है और चौक का काम अभी जैसे आपको दिखाई दे रहा है पेंडिंग है। हाँ, बिल्कुल चल रहा है। इस कार्य के निर्माण है तो लोगों ने दिल खोल करके हमें सहयोग दिया और हमारे गांव के अंदर जो हमारी बिरादरी है, सब एक मत होते हुए इस जम्बेश्वर के, इस भगवान के इस नए मंदिर के अंदर सभी एक साथ मिलकर के सभी गांव लोग एकता के साथ यहाँ बड़ी सद्भाव और प्रेम के साथ अपना यहाँ परिचय देते हैं। और हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गांव के अंदर सद्भावना और प्रेम, हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और जो भी लोग इस वीडियो को या इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस बातों को सुने, तो उनसे हमारा नम्र निवेदन रहेगा कि सभी सब कुछ भुला करके हमें सद्भाव और प्रेम के साथ भगवान के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा हम भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं और सभी बंधुओं में निवेदन करते हैं और सभी गांव के लोगों ने, केवल बिश्नोई धर्म में नहीं, सभी लोगों ने मिलकर के हमें जो सहयोग दिया उसके लिए हम हमारी पूरी प्रधान जी की तरफ से, पूरी कमेटी की तरफ से हम उनका धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। बोलिए गुरु जम्बेश्वर महाराज की। तो देखा जैसे कि इन्होंने बताया था, जब भी बिश्नोई कम्युनिटी की बात आती है एक यूनिटी आपको देखने को मिलती है, एक यूनिटी है, एक एकता है सबके बारे में। जैसे कि इन्होंने बिल्कुल बारीकी से नॉलेज दी है, बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला है जी आज के दिन। तभी आज यहाँ पे आए थे अपने गांव सीसवाड़ में और यही सोचा कि बिश्नोई मंदिर में जाते हैं। वहाँ पे देखो एक गाँव के जो बुजुर्ग होते हैं, एक उनसे बात करने जो एक अंदाज़ है एक अलग ही होता है और पुरानी जो हिस्ट्री है काफ़ी कुछ पता होता है। हम तो जैसे कि गूगल से हिस्ट्री उठा ली, सीधा आपको बता दिया। एक इनसे खुद से पूछते हैं यहाँ पे बैठा के, तो उसका एक अलग ही मज़ा है जी। और बाकी प्रधान जी है जी, प्रधान जी से कर लेते हैं यहाँ पे बातचीत। ये जो बिश्नोई मंदिर है अपने गांव में, तो इनकी ये प्रधान जी है जी, क्या नाम है जी अपना जी? बलजीत सिंह जी है ये साथ में जी। तो मंदिर के बारे में थोड़ा बताना, कितना क्या काम अभी हो गया है, कितना काम पेंडिंग है, क्या कर? मंदिर में ऊपर पत्थर लगा दिया है पूरा। अच्छा जी। हाँ, कुछ छोटा जो टूट फूट है और है वो साथ के साथ छोटा में। मोटा काम थोड़ा रहता है, 1% मुश्किल से। अच्छा जी। हाँ, बाकी चौक बनना बाकी है। अच्छा जी। हाँ, जो अभी चौक के पीछे काम चल रहा है। कि 2-3 दिन बाद मिस्त्री आ जाएगा। अच्छा जी। हाँ, अब बाकी अभी तो यानी कि मंदिर की जो साफ सफाई है, पूजा की तैयारी हो रही है मेन तो। हाँ, अभी होली की जो पूजा होती है उसकी तैयारियां यहाँ पे चल रही है। और बाकी ये देखो जी, सभी एक सहयोग कर रहे हैं आपस में। और इन्होंने देखो सब ने मिल के, जैसे कि गांव के जो बुजुर्ग हो और जो युवा साथी है, सब ने अपना अपना सहयोग दिया है जो मंदिर की साफ सफाई है और सब चीज़ों में। तो जी एक बार ये बताओ थोड़ा, जो मुकाम मंदिर जब जाते हैं तो जो एक मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में भीड़ होती है, दूर दूर से लोग आते हैं, तो किस दिन एक बार उसके बारे में थोड़ा बताना जी। मुकाम हमारे वर्ष के अंदर 2 मेले लगते हैं। अच्छा जी। एक फागण की अमावस्या को और आसोज की अमावस्या। अच्छा जी। यानी कि एक वर्ष के अंदर 2 मेलों का वहाँ प्रोग्राम होता है।
हमारे अष्टधाम है। वैसे तो हमारे हर एक धाम पर अलग अलग महीनों में प्रोग्राम होते रहते हैं। जैसे भगवान का अवतार दिवस आता है अच्छा जी। भादवे के अंदर, तो वहाँ पीपासर के अंदर होता है। और जाम्बुड़ाव के अंदर हमारा जो जम्ब सरोवर धाम है, वहाँ पे अभी अगले महीने जो अमावस्या की उस अमावस्या को वहाँ मेला लगता है। इसी प्रकार अलग अलग धामों पर लालासर शास्त्री धाम है, वहाँ पर भगवान जाम्बू जी अंतिम समय में वहाँ इस भौतिक शरीर को छोड़ करके वो अपने बैकुंठ धाम को गमन कर गए थे। तो वो स्थान भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी हाँ। और हमारा समरातल धाम है, वहाँ पर विष्णु धर्म स्थापना दिवस होती है, तब वहाँ पर बड़ी भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। और वैसे भी हर अमावस्या को अब तो अच्छा जी। वहाँ बहुत भारी संख्या में भक्तजन जाते हैं और भगवान के चरणों में जाकर के अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। हमारे अष्टधाम हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत होते हैं। जब भी वहाँ जाते हैं तो हमें आत्म संतुष्टि मिलती है, हमारे धर्म के बारे में हमारे विष्णु बंधुओं से मिलने का अवसर मिलता है। और वहाँ से हम बहुत बड़ी प्रेरणा और भगवान से हम शक्ति हमारे को प्रदान होती है, जिससे हमारे जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत होती है तो उससे हमें बड़ा लाभ मिलता है। अच्छा जी हाँ। वाह जी वाह। देखा जी कैसे कैसे अमेजिंग फैक्ट है। और जी जब भी आप विजिट करते हो राजस्थान में, और राजस्थान का ज़िला है बीकानेर, और बीकानेर से जब जाओगे आप नोखा, तो वहाँ से 18 किलोमीटर के नियर अबाउट है जी जो मुक्तिधाम मंदिर है, मुकाम मंदिर है। तो आप वहाँ पे जब विजिट करोगे तो काफ़ी कुछ देखने को जानने को मिलेगा जी। और काफ़ी मात्रा में भीड़ होती है, हर महीने की अमावस्या को काफ़ी मात्रा में भीड़ आपको देखने को मिलेगी जी वहाँ पे। इससे मुख्य 2 मेले होते हैं। अच्छा, मुख्य 2 मेले होते हैं। साल में 2। साल में 2, हाँ। एक फागुन में हो गया। और एक आसोज में। अच्छा, आसोज और फागुन में जो सबसे बड़ी मात्रा में मेला। अभी पीछे अमावस्या गई है आसोज। अच्छा जी हाँ। तो वहाँ पे फागुन की तो उसमें अभी मेला था। अच्छा जी हाँ। और इसी तरह से आसोज में था। ठीक है जी। और जी जैसे कि एक ये बताते हैं अपने गांव में, अपने जो इसी मंदिर के अंदर जहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ जैसे कि हर अमावस्या को एक हवन होता है क्या जी? हाँ, हर अमावस्या को नहीं, रोजाना यहाँ होता है। अच्छा, डेली? हाँ अच्छा अच्छा। रोजाना 120 शब्दों का यज्ञ जो हर अमावस्या को होता है, लेकिन हर दिन यहाँ पर 20-25 शब्दों का या जो जितना भी, अच्छा जी। जैसे किसी का जन्मदिन होता है या किसी के घर में खुशी होती है, वो आकर के मंदिर अच्छा, मंदिर के पूरा हाँ। पूरा यज्ञ भी करवाते हैं। अच्छा जी। और अब तो भगवान के चरणों में बैठ करके सभी लोग इकट्ठे होकर के बहुत ही खुशी का अवसर होता है जब हम देखते हैं कि गांव के, अगर आप शाम को आते हो अच्छा तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनकी आयु 10 और 12 साल, कोई 7-8 साल का है, शाम को भगवान की आरती बोलते हैं, अच्छा, भगवान की साखियाँ बोलते हैं, तो दिल खुश हो जाता है। और शाम को यहाँ पर लगभग रोजाना 8-10 युवा या 15-20 युवा रोजाना आते हैं। और मंदिर के अंदर जो भी जैसे पौधों को पानी देना है, सफाई की व्यवस्था है, या कोई और भी, कल जैसा हमने देखा कि हमारी सिद्धमुख जो ब्रांच है उसके अंदर कोई 5-7 रोज गिर गए थे। हाँ जी हाँ जी, उनको बिल्कुल। निकालने के लिए भी हमारे गांव के युवा साथी यहाँ से भाग करके निकले, मेरे को मिले। मैंने कहा क्या बात हुई कि ऐसे रोज कोई रोज है जो हमारे वो नदी में गिर गए थे, उनको निकालने के लिए भागे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कल बिल्कुल रोज गिरे, 8 से 9 रोज गिर गए थे, और हमने इसी चैनल पे वो सभी को वीडियो भी डाली थी। सुरक्षित उन्होंने बाहर निकाला और फिर उन्होंने घर आकर के भोजन किया। ऐसी भावना होती है। ये भावना जी, वाह जी वाह। हाँ, तो जैसे कि आपने लास्ट टाइम जो पिछली वीडियो देखी थी, जो उसके बारे में ये सर हमको बता रहे हैं। तो जैसे कि 8 से 9 वहाँ पे जो नीलगाय थी वो गिर गई थी, और इन्होंने जैसे पता लगा गांव वालों को, तो जो रेस्क्यू टीम से पहले ये चले गए वहाँ पे, और इन्होंने सबने मिलके उसको बचाया है। और किसी भाई ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो जी एक ना इसके बारे में वो थोड़ा बताओ, आपके मुँह से सुनना चाहते हैं। जैसे कि गूगल पे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, काफ़ी भाई बंधु बोलते हैं, जैसे कि एक जो फीमेल हिरण है मान लो, तो ठीक है जी, वो अगर वो मर जाती है तो उसके आप बच्चे को जैसे कि दूध पिलाते हैं, मतलब यानी कि, तो उसके बारे में थोड़ा बताना जी। फीमेल जैसे कि आप, एक तो होता है काला हिरण, हाँ जी, और एक होती है जिसको हम हिरणी बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी। अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है या कोई जाने अनजाने में कोई व्यक्ति उनको नुकसान पहुंचा देता है, अच्छा जी। दूसरी जो लोग शिकारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जी। तो हमारे समाज के लोग अपनी जान देने के लिए भी आतुर हो जाते हैं उनको बचाने के लिए। अच्छा जी हाँ। और बाई चांस अगर कोई हिरणी के बच्चे की मां गुजर जाती है तो हमारे समाज की औरतें अपने सतन का दूध अपने बच्चों की तरह उनको पिला करके उनका पालन पोषण करती है। और ये बात बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे समाज के लोग, कहीं से भी सूचना मिल जाती है कि फलां जगह पर कोई रोज या हिरण का बच्चा इस तरह से घायल अवस्था में है, तो लगभग 50 की संख्या में लोग वहाँ एकत्रित हो जाते हैं। और किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उन्हें रोज और हिरण के बच्चों का कोई शिकार भी कर ले। इसे तो चाहे कोई भी
पशु पक्षियों सबके लिए हम पर्यावरण प्रेमी हैं। उनकी जीव रक्षा के लिए हमारा भगवान जामोदी ने हमें भी बताया कि जीव दया पालनी रूख ले लो नहीं काटना, यानी कि जीवों की रक्षा करनी और हरा वृक्ष कभी भी नहीं काटना चाहिए। भूल वृक्ष कोई कट भी जाता है तो उसकी जगह हम एक की जगह हम 10 वृक्ष लगाने की हम क्षमता रखते हैं। अच्छा जी हाँ, तो ये है जी। देखो जी, जो जैसे कि इन्होंने जो हिरण वाली बात इन्होंने बताई है, तो जैसे कि गूगल पे तो हिस्ट्री सबने पढ़ी है और मैंने भी आपको बताया है, तो अभी इनसे खुद से हमने पूछी है। तो देखा जी, ये है जी, सल्यूट है और नमन है गुरु जम्बेश्वर भगवान को, जो 29 ऐसे सिद्धांत जो नियम बताए हैं, उनके जितने भी गांव के बुजुर्ग हैं, युवा साथी है, कितना उसका पालन करते हैं। ये होती है जी एक श्रद्धा। तो नमन करता हूँ जी ऐसे गुरु जम्बेश्वर भगवान को। तो ठीक है जी, बने रहो वीडियो में और बाकी आपको करवाते हैं मंदिर के हम दर्शन। आपको आमंत्रित करते हैं, आपका धन्यवाद भी करते हैं कि परसों हमारा बहुत बड़ा विराट यज्ञ यहाँ पर होगा। अच्छा, परसों क्या जी? हाँ, भाग वाले दिन। हाँ। तो आप आकर के यहाँ साथ देखना कि कैसे अच्छा, हाँ। हमारे समाज के लोग सब एकत्रित होकर के यज्ञ करते हैं, ठीक है जी, पूजा पाठ करते हैं। ये देखने वाली बात है। बिल्कुल जी हाँ। हाँ, यहीं ही नहीं, जहाँ भी विष्णु बंधु रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, हर गांव के अंदर बहुत ही बढ़िया बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है ये। भव्य मंदिर बने और मंदिरों में अंदर सभी लोग एकत्रित होकर के यज्ञ करते हैं। ये है जी हाँ। तो जी बिल्कुल आपको पूरा दिखाएंगे, यानी कि ये कल नहीं, यानी कि परसों होली से अगले दिन तो जो यहाँ पे हवन होएगा तो वो भी आपको लाइव दिखाएंगे जी। तो आज इनसे मिलना हुआ था, आज तो ये सोचा था क्योंकि बैठ के अच्छे से बात हो जाएगी इनसे, और सब ने बिल्कुल अपना जो बताया है। तो जो देखो जी ये बाकी अभी ठीक है जी हाँ, मुझे कोई बात नहीं। हाँ ठीक है जी हाँ। तो जी ये सभी यहाँ पे आए हुए थे जो गांव के बुजुर्ग थे, और हमने इनसे रिक्वेस्ट करी थी ताकि थोड़ा सा समय निकाल के आए, और जो भी पब्लिक है जो आप देख रहे हैं, जय हो, जय हो, वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो जी करवाते हैं गुरु जम्बेश्वर भगवान के दर्शन। अखंड ज्योति है। अच्छा जी, ये थोड़ा बताना। हाँ जी, ये अखंड ज्योति है भगवान की, और नित्य प्रति ये चलती रहती है 24 घंटा। 8 पैर 64 घड़ी। अच्छा जी, वाह जी वाह। ये इस मंदिर के अंदर इसके अंदर आप सफाई से इसके अंदर ये यहीं से लगा ये मंदिर है इसके। अच्छा जी हाँ। ये टसे नहीं अंदर, इसके लट्टू लग जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, इसके अंदर रहती है वो। आज साफ सफाई करी थी तब आपने वहाँ पे। हाँ ठीक है जी हाँ। शाम को उनको विस्थापित करेंगे। अच्छा जी हाँ। हाँ, तो जैसे कि इन्होंने बताया है, जैसे कि अभी ये जोत जैसे कि जली हुई है, तो इनका कहना है कि जैसे 24 घंटे, यानी कि ये यहाँ पे जैसे ये मंदिर है तो मंदिर के अंदर यहाँ पे रख दिया जाता है। अटल जोत जो बोलते हैं, हाँ अटल जोत है, अखंड जोत है आप कह सकते हो। तो ये यहाँ पे जलती है जी। अभी जैसे मंदिर की साफ सफाई कर दी गई है तो यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है जी हाँ, ठीक है जी, नमन प्रणाम। ठीक है जी, बोलिए परम भगत प्रहलाद की जय हो। तो जी जैसे कि बिश्नोई मंदिर में आपको जैसे कि हमने सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। तो जी मंदिर में ये देखो जी, ये यहाँ पे है जी पुराने समय का कुआं है। तो अंकल जी से पूछते हैं, अंकल जी इसके बारे में थोड़ा बताना, जो कुआं है। जब कोई पानी का स्रोत नहीं होता था, हाँ जी, प्राचीन समय की बात है, मेरे जन्म से पहले, जब से मेरा जन्म हुआ है, अच्छा जी, मेरी उम्र लगभग 55-56 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन बुजुर्ग बताते हैं इससे पहले ये 100 साल पुराना कुआं हो सकता है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। अच्छा जी हाँ, कोई पानी के साथ नहीं थे, वाटर सप्लाई नहीं थी। अच्छा जी, उस समय यहाँ औरतें आती थी और पानी को खींच करके बाल्टियों के माध्यम से निकल, यहाँ पे एक भूण होती थी, जैसे ये बना हुआ है, इसके खांचे ये 2 बने हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अच्छा भूणी होती थी, हाँ, ये और रस्सी के द्वारा, और ये लगभग 100 हाथ, अच्छा पुराने जमाने में बताते 100 हाथ मतलब गहराई अच्छा इतना जी। पानी होता था। और यहाँ पानी औरतें जो काम की है वो सुबह लगभग 3-4 बजे यहाँ पे आ जाती थी, पहले घरों में पानी ले जाती थी, अच्छा जी, उसके बाद में घर का काम करके खेतों में जाती थी। ये बहुत प्राचीन और ये हमारे लिए एक धरोहर है। जहाँ धरोहर है। हमारी हाँ। टीम ने भी ये फैसला किया है, चाहे तो हम पंचायत के माध्यम से या हमें मंदिर के कोष से हमें करना पड़े, हम इसका जीर्णोद्धार भी करेंगे और इसकी ये जो इसकी परंपरा है
आने वाले आगे हमारी संतान इसको देखे कि पहले क्या स्रोत हाँ होते थे। ये सही प्राचीन बताया जी स्रोत है बिल्कुल, हमारा ये पानी प्राचीन स्रोत है। का। और आज भी इसके अंदर बहुत पानी है। हमारे पौधों में सिंचने के लिए इसका पानी बड़ी अच्छी तरह से हम उपयोग में लाते हैं। इसके अंदर सबमर्सिबल ये मोटर हाँ लगाई सबमर्सिबल हुई है। जैसे लगाया हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ। और पक्का कुआं है ये। इसके अंदर अब तो इसका वाटर लेवल भी काफी ऊपर आ चुका है। अच्छा हाँ वाटर उस लेवल समय वाटर लेवल बहुत गहरा था। अच्छा जी हाँ। तो ये है जी, तो जैसे कि बताया है अंकल जी ने बिल्कुल बारीकी से, जैसे कि क्या होता है कि ये एक मतलब ऐसी कम्युनिटी है, कोई भी चीज़ को यानी कि अगर कोई हरा पेड़ है या जैसे ये पुरानी धरोहर है बुजुर्गों की, तो ये इसको भी ख़राब नहीं करना चाहते। कई बार देखने को मिलता है जैसे उखाड़ दिया अपने फ़ायदे के लिए, फेंक दिया कर दिया, तो इनमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है जी। तो ये देखो पुरानी जैसे बुजुर्गों की धरोहर है, एक यादगार के रूप में इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। और जैसे कि समर्सिबल वहाँ पे लगाया हुआ है, तो जैसे कि जो अंदर जो पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, तो उनमें जैसे कि पानी एक इरिगेशन के रूप में भी यूज़ कर दिया जाता है जी। और ये देखो जी पानी, ये देखो अभी तो काफ़ी जैसे कि इन्होंने बताया है अंकल जी ने, ये देखो पानी, तो ये पक्का कुआं है जी। ये उस टाइम का जैसे कि इतना जो हमारे बुज़ुर्गों से भी काफ़ी पुराना ये कुआं होएगा जी। और आज तक ये यहाँ पे एक बुज़ुर्गों की धरोहर इन्होंने इतने संभाल के रखी है। और जी इसको आगे भी आप रिपेयर करवाओगे क्या? बिल्कुल। अच्छा जी हाँ। हम इस धरोहर को, इतिहास को हम बरकरार रखना चाहते हैं ताकि आने वाली संतान देखे कि वाह पहले के जी ज़माने वाह, में किस प्रकार हमारा क्या जीवन सोच है जी। ये होता है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया है जी, सैल्यूट है जी आपकी सोच को। ये जी और जी जैसे कि मंदिर के अंदर ये जो दीवारों पे कलाकारी की हुई है, विष्णु विष्णु हाँ, तो भंडरे प्राणी पेंके लाख उपांजो रतन काया बैकुंठे बासो। तो ये देखो जी, ये कुछ अंदर की जो कलाकारियाँ हैं। और जब बात आता है भगवान विष्णु के, तो जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं जो गुरु जम्बेश्वर भगवान हैं। तो जी जो भी ये कम्युनिटी है तो भगवान विष्णु को बहुत मानती है, पूजती है। और ये देखो जी अंदर की जो मंदिर की साफ़ सफाइयाँ अभी जोरों पे है। और अभी जैसे कि इन्होंने बताया है, होली के त्यौहार के दिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी मात्रा में हवन होने वाला है। तो ठीक है जी, आज यहाँ पे अपने गांव सीसवाड़ में विजिट हुआ था आना, और जो बिश्नोई मंदिर के बारे में आपको बताया है, जितने भी गांव के बुजुर्ग थे इनसे हमने बातचीत की है, सब कुछ कम्प्लीटली आपको दिखाने की कोशिश की है जी। जितने भी बड़े एक अमेजिंग फैक्ट थे जी बिश्नोई मंदिर के बारे में, जो बिश्नोई समाज के बारे में आपने आज तक सुने होंगे, आज खुद इनसे हमने बात की, आके सब कुछ जानने की कोशिश की है। और अगर आप जैसे कि एक इनकी जैसे एक बुक्स आती है, किताब आती है बिश्नोई समाज के बारे में, या फिर गूगल पे आजकल सब कुछ देखने को मिलता है, वहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा जी। उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जम्बेश्वर भगवान की जय हो। वाह जी वाह।